आज मेरे पास स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? हाँ, अब दिख रही है। मेरी से लग रहा है। ओके, कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं, वो आज कवर करते हैं, है ना। सबसे पहले देख लेते हैं कि फ्रेजल वर्ब होता क्या है। ठीक है, चलो। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है, ये बोल रहा है फ्रेजल verbs क्या होते हैं? अ फ्रेजल वर्ब कंसिस्ट्स ऑफ अ मेन वर्ब एंड वन और मोर पार्टिकल्स, प्रीपोजिशंस और एडवर्ब्स। उस फ्रेजल वर्ब को क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जहाँ पे वन या वन से ज्यादा हमारे पार्टिकल्स, प्रीपोजिशन भी हो सकते हैं, एडवर्ब्स भी हो सकते हैं, वो प्रेजेंट होता है। ठीक है। द पार्टिकल्स कैन चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ब, क्रिएटिंग इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस। अब जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो मेरे वर्ड का जो मीनिंग है वो चेंज कर सकते हैं, उसको इडियम्स बना सकते हैं। ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स कौन कौन से हो गए? प्रीपोजिशन हो गया। दीज पार्टिकल्स शो द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ब एंड अदर एलिमेंट्स इन द सेंटेंस। अब ये क्या करते हैं कि जो जो वर्ब है, वर्ब का मतलब जो क्रिया है उसके बीच में, वर्ब के बीच में जो क्रिया है उसके बीच में, और जो मेरा दूसरा पार्ट ऑफ सेंटेंस है, उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है। कौन कौन से कॉमन प्रीपोजिशंस, कौन कौन से प्रीपोजिशंस होंगे? जैसे अप, ऊपर, डाउन, नीचे, ऑन। ऑन का मतलब किसी के ऊपर, या फिर ऑफ, आउट, इन, इनटू। ये सारे बेसिकली प्रीपोजिशंस मुझे क्या बताता है? किसी भी थिंग की मुझे पोजीशन बताता है कि किसी भी थिंग के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन कहाँ पे है। Fine. Next, adverb. These particles modify the verb's meanings and often indicate aspects like direction, manner और intensity. अब adverb मुझे क्या बताता है? उसकी verb की क्या बताता है मुझे? मॉडिफिकेशन, मेरे वर्ब को मेरी मॉडिफिकेशन करके बताता है। जैसे कि मुझे उसके उसके डायरेक्शन के बारे में बताएगा, या फिर उसके मैनर, उस वो किस तरीके में रखा हुआ है, या फिर उसकी इंटेंसिटी, जैसे कि अवे, बैक, अप, डाउन, अलोंग, ओवर, थ्रू। फाइन। चलो, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्या बोल रहा है? सेपरेबल वर्सेस इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब। कुछ सेपरेबल फ्रेजल फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, जैसे कि इन दीज फ्रेजल वर्ब्स द वर्ब एंड द पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय द ऑब्जेक्ट। अच्छा, आपको एक जनरल सेंटेंस का आइडिया है? एक सेंटेंस कैसे बनता है? सब्जेक्ट बनता है, आता है पहले, उसके बाद में वर्ब आता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है ना। ये एक जनरल सेंटेंस बनता है। तो इसमें क्या हो गया कि इस फ्रेजल वर्ब में क्या होता है? वर्ब एंड पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय द ऑब्जेक्ट। वर्ब हो गया और जो पार्टिकल हो गया वो किसी ऑब्जेक्ट से सेपरेट हो रखा हो, मतलब इन दोनों को अलग बता रहा होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, टर्न ऑफ द लाइट्स और टर्न द लाइट्स ऑफ। इसमें क्या कर रहा है कि इन दोनों बातों को अलग कर रहा है कि टर्न ऑन करना है या फिर ऑफ करना है, किसको? लाइट्स को। राइट। चलो, अब इनसेपरेबल की बात करते हैं। इन दीज फ्रेजल वर्ब्स द वर्ब एंड पार्टिकल कैनॉट बी सेपरेटेड बाय द ऑब्जेक्ट। जैसे कि शी रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड। शी रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड। अब इनको मैं दोनों अलग अलग नहीं कर सकती। मैं ऐसे नहीं लिख सकती शी रैन इनटू, इसको मैं अलग मीनिंग नहीं दे सकती। शी रैन इनटू किस में? रैन इनटू, रन इनटू एक, रन इनटू एक फ्रेजल वर्ब है। रन इनटू, रन इनटू का मतलब होता है कोई मिल जाना। फॉर एग्जाम्पल, मैं मार्केट घूमने गई और मुझे आप लोग मिल गए, तो उसका मतलब मैं इसको यूज कैसे करूंगी? आई रैन इनटू यू, कि मुझे आप लोग मिल गए।
ठीक है। तो रन इनटू का मतलब होता है किसी से मुलाकात हो जाना या किसी से मिल जाना। फाइन, ओके। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या बोल रहा है? ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ में काफी बार देखा है मैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आपको एक सेंटेंस दे देंगे, एक सेंटेंस दे देंगे और उसमें एक वर्ड को अंडरलाइन करके पूछ लेंगे, बताओ ये कौन से टाइप का वर्ब है। ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। ठीक है। समझ लेते लेते हैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होता है। ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? आर फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, उनके आगे ऑब्जेक्ट कोई लगा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि शी पिक्ड अप द बुक। तो पिक अप का मतलब, पिकअप का मतलब होता है कहीं से उठाना। ठीक है, कहीं से कैरी करना। तो पिकअप का मतलब क्या होता है? कहीं से कैरी करना। अब इसमें लिखा हुआ है उसने क्या कैरी किया, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बुक आ गया। ठीक है, उसने बुक कैरी किया। फाइन। अच्छा, अब इंट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो दीज फ्रेजल वर्ब्स डू नॉट रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही गेव इन टू द प्रेशर। गेव इन फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ। गेविन का मतलब उम्मीद छोड़ दो, हाँ। ये अपना 100% दे दिया। एंड टू, तो ही गेव इन टू द प्रेशर का मतलब क्या हुआ? प्रेशर के आगे हाथ लग दिए, हार मान ली। वो तो गिव अप होता है भाई। गिव अप का मतलब होता है हार मानना। गिव इन का मतलब कुछ अलग होता है। मैं देखती हूँ एक बार गिव इन का मतलब क्या होता है। सो बेसिकली इंट्रांजिटिव का मतलब ये है कि जिसके आगे मुझे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है ना। ट्रांजिटिव में मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। गिवन का मतलब होता है टू एडमिट दैट यू हैव बीन डिफीटेड बाय समवन। अच्छा, सही है। है ना? सही। तो, कौन हूँ मैं? तो गिव अप और गिव इन में क्या डिफरेंस होता है? गिविन मतलब हार मान लेना। ठीक है, गिव इन का मतलब होता है हार मानते हैं। फाइन। सो बेसिकली अपना मेन आइडिया ये है, जो ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स होते हैं उसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन इन ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, उनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। फाइन। आगे देखेंगे एग्जाम्पल, इसका एक PYQ भी है। चलो, अब लिटरल एंड इडियोमेटिक। लिटरल एंड इडियोमेटिक। लिटरल का मतलब some phrasal verb have meanings that are transparent and can be understood looking at the individual words. For example, कि लिटरल का मीनिंग क्या होता है? लिटरल का मीनिंग होता है वास्तविक रूप से। वास्तविक रूप से मतलब एक्चुअल में वही है, वास्तविक रूप से, है ना। सो अगर आपने कुछ न्यूज सुनाई मुझे और मुझे लगा कि यार ऐसा हो सकता है क्या, तो मैं आपको क्या पूछूंगी? लिटरली ऐसा हुआ क्या? सच में ऐसा हुआ? है ना। तो लिटरल फ्रेजल वर्ब्स वो होते हैं जिनको वर्ड्स को पढ़कर ही उसका मीनिंग पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेक डाउन। अब ब्रेक का मतलब क्या होता है? तोड़ना। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। है ना। ब्रेक का मतलब है तोड़ना। तो हाथों हाथ मुझे पता चल रहा है ब्रेक डाउन का मतलब होता है स्टॉप फंक्शन। कोई चीज फंक्शन करना बंद कर देना, या फिर काम करना बंद कर देना। काम करना बंद कर देना। फाइन, ओके। अब इडियोमेटिक एक्सप्रेशन पर आते हैं। इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है वो वर्ड्स जो देखते ही उनका मीनिंग पता करना मुश्किल। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक फ्रेजल वर्ब पढ़ा था एट सी। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्चुअल में तो समुद्र हुआ। सॉरी, सी को हिंदी में क्या बोलते हैं? समुद्र तो ओशियन को बोलते हैं। समुद्र तो ओशियन को, सॉरी, ओशियन को महासागर बोलते हैं, सी को अपन वही समुद्री बोलते हैं ना। कोई कंफर्म करो। सागर समुद्र दोनों एक ही है। और जो आप बोल रहे हो ना महासागर, हाँ। वो थोड़ा अलग हो गया, क्योंकि पास वाले को सी को अपन सागर भी बोल सकते हैं, समुद्र भी बोल सकते हैं। अच्छा। और जैसे हिंद सी को महासागर हो समुद्र गया वो तो। बोलता है। सी को समुद्र भी बोलता है। ठीक है, तो चलो, अगर मैंने जो फ्रेजल वर्ब था एट सी, तो इसका मतलब डायरेक्ट मीनिंग नहीं हुआ ना, इसका मतलब तो कुछ और हुआ। तो अगर जिसका मतलब कुछ और निकल जाए वो होता है इडियम्स, और जिसका मतलब एज इट इज हो वो होता है मेरा क्या? लिटरल मीनिंग। फाइन। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब
एक बार पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का मतलब होता है टू मेंशन और रेज अ टॉपिक, कोई मुद्दा उठाना, कोई मुद्दा उठाना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, शी ब्रॉट अप द इशू ड्यूरिंग द मीटिंग, उसने मीटिंग के दौरान वो मुद्दा उठाया। तो ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है, मुद्दा, कोई बात छेड़ना या कोई टॉपिक छेड़ना, ठीक है। चलो, कॉल ऑफ का तो मतलब आपने मल्टीपल टाइम्स न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा होगा, बंद करना या फिर कोई काम रद्द करना, ठीक है। एग्जाम्पल, दे कॉल्ड ऑफ द पिकनिक ड्यू टू बैड वेदर, बुरा वेदर था तो उन्होंने क्या किया, पिकनिक को ऑफ कर दिया, रद्द कर दिया, ठीक है। लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी की देखभाल करना, टू टेक केयर करना, ठीक है। कैन यू लुक आफ्टर माई कैट वाइल आई एम अवे, क्या पूछ रहा है कि वाइल आई एम अवे, आई एम अवे का मतलब होता है कि जब मैं बाहर होंगी या फिर जब मैं यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगी तो क्या तुम मेरी कैट का ध्यान रखोगे क्या, है। तो लुक आफ्टर का मतलब होता है ध्यान रखना, कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना, ब्रिंग अप का मतलब होता है कोई टॉपिक छेड़ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, जैसे कि अगर कॉल ऑफ का ही हम यूज करें, कॉल ऑफ का यूज करें तो द आउटडोर कॉन्सर्ट वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू द हैवी रेन, इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाहर कॉन्सर्ट हो रहा था वो बंद कर दिया गया, क्यों, क्योंकि हैवी रेन हुई, फाइन। सेकंड, दे हैड टू कॉल ऑफ द सॉकर मैच बिकॉज ऑफ द थंडर स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म आ रहा था इसलिए उनको सॉकर मैच क्या करना पड़ा, कॉल ऑफ करना पड़ा, ठीक है। अच्छा, जब हमारे आज के 40 मिनट्स पूरे हो जाएंगे तो हम आज की क्लास कॉल ऑफ कर देंगे, गॉट इट। चलो थर्ड बात करते हैं, द कंपनी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मीटिंग एंड रीस्केड्यूल इट फॉर द नेक्स्ट वीक, कंपनी ने क्या डिसाइड किया, मीटिंग को बंद करने का डिसाइड किया और उसको नेक्स्ट वीक वापस ऑर्गेनाइज करवाने का डिसाइड किया। देन फोर्थ, द वेडिंग वॉज कॉल्ड ऑफ, अच्छा कॉल ऑफ और कॉल्ड ऑफ में कंफ्यूज मत होना, ईडी अपन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस की बात हो रही है, फाइन। एट द लास्ट मिनट ड्यू टू अ फैमिली इमरजेंसी, फैमिली इमरजेंसी थी इसीलिए जो शादी थी वो रोक दी गई। फिफ्थ, द स्कूल कॉल्ड ऑफ क्लासेस फॉर द डे ड्यू टू अ पावर आउटेज, पावर इलेक्ट्रिसिटी की कमी थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी इसलिए क्या थी, स्कूल को रोक दिया गया या फिर उसको बंद कर दिया गया। सो बेसिकली कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसल एन इवेंट और एग्रीमेंट, कोई चीज, कोई इवेंट या फिर कोई एग्रीमेंट कैंसिल कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। गिव अप करना, गिव अप करने का मतलब तो मालूम रहेगा आपको, गिव अप करने का मतलब हार मान जाना, ठीक है, हार मान जाना या फिर और ट्राई ना करना, और ट्राई ना करना, ठीक है। टू क्विट, क्विट का मतलब छोड़ देना या फिर स्टॉप ट्राई, ट्राई करने के लिए बंद कर देना। फॉर एग्जाम्पल, ही गेव अप स्मोकिंग फॉर हिज हेल्थ, उसने अपनी हेल्थ के लिए स्मोकिंग को क्विट कर दिया, फाइन। फिफ्थ का, फिफ्थ पर आते हैं, रन इनटू, रन इनटू का मतलब होता है किसी को अचानक मिल जाना, अनएक्सपेक्टेडली मीट समवन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई रन इनटू माई ओल्ड फ्रेंड एट द स्टोर, स्टोर पर मैं अपने पुराने फ्रेंड से मिल गई। चले आगे, नाउ अगेन, गेट अलोंग, गेट अलोंग का मतलब होता है किसी से अच्छा रिश्ता बनाना। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ट्रेन में मेरी कंपार्टमेंट मेरे कंपार्टमेंट में ही कुछ अपने एज के लोग मिल गए, सो आई गॉट अलोंग विद दैम, मेरा उनसे थोड़ा सा तालमेल बैठ गया या फिर मैंने उनसे अच्छा रिलेशन बना। तो गेट अलोंग का मतलब होता है किसी से अच्छा रिलेशन बना, टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद समवन। फॉर एग्जाम्पल, शी गेट्स अलोंग वेल विद हर नेबर्स, इसका मतलब क्या होता है, उसका अपने नेबर्स के साथ में एक अच्छा रिलेशन, ठीक है। अच्छा, टर्न ऑन, टर्न ऑन का मतलब होता है स्टार्ट करना या फिर एक्टिवेट करना, ये तो बेसिक सिंपल सा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि फैन चलाओ तो मैं क्या बोलूंगी, टर्न ऑन द फैन, फाइन। फिर टेक ऑफ, टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना, उतारना, ठीक है। टू रिमूव और बिकम सक्सेसफुल या फिर सक्सेसफुल होना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्लेन की भी बात करती हूँ तो प्लेन क्या होता है, प्लेन क्या होता है, टेक ऑफ हो जाता, प्लेन क्या होता है, टेक ऑफ हो जाता, फाइन। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, वही सिंपल है, इनको बस सेंटेंसेस में दिया हुआ है। गेट अलोंग का मतलब होता है किसी से अच्छा रिलेशन बनाना, किसी से अच्छा
रिलेशन बनाना, और टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना। टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना, ठीक है। जैसे कि प्लेन टेक ऑफ करता है, प्लेन टेक ऑफ करता है, फाइन। अब आ जाओ, मेक अप का मतलब होता है कोई बात बनाना। मेक अप का मतलब होता है कोई बात का बनाना या फिर कुछ मिलाना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सक्यूजेस, शी मेड अप एन एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट, उसने लेट आने के लिए एक एक्सक्यूज बनाया, ठीक है। सो मेकअप का मतलब होता है कुछ बनाना। फॉर एग्जाम्पल, हम हम मेकअप भी तो करते हैं, तो मेकअप का मतलब क्या होता है, वही होता है जो नेचुरल चेहरा है उसके ऊपर कुछ बनाना, है ना, कुछ क्रिएटिव आर्ट करना, बनाना। तो मेकअप का मतलब बनाना। ब्रिंग डाउन का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, ठीक है। टू रिड्यूस और कॉज टू फॉल, कम करना या फिर किसी को गिराना। द न्यू पॉलिसी विल ब्रिंग डाउन कॉस्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि जो नई पॉलिसी है वो किसको कम करेगी, कॉस्ट को कम करेगी, जो खर्चे हो रहे हैं उसको कम करेगी। ओके, अगेन मेकअप का वो थोड़ा सा इंटरनेट वर्जन है। अब चलो रिवीजन करते हैं। ब्रिंग अप का मतलब कोई टॉपिक उठाना, अब आप लोग बोलो। कॉल ऑफ का मतलब कैंसिल, लुक आफ्टर। देखभाल, किसी के केयर करना, किसी को देखना मतलब किसी की परवाह करना। परवाह करना नहीं, परवाह करने का मतलब तो चिंता करना हो जाता है, किसी का किसी की ध्यान केयर रखना। करना, ध्यान रखना। गिव अप करने का मतलब स्टॉप ट्राइंग मतलब अब छोड़ देना, हार मान जाना। रन इनटू, अचानक रन मिलना, इनटू मतलब अचानक मिलना। चलो, गेट अलोंग, गुड रिलेशन, अच्छे किसी, रिश्ते बनाना। टर्न ऑन, शुरुआत करना। कोई स्टार्ट करना है, शुरुआत करना। टेक ऑफ, हम्म, सक्सेसफुल बनना मतलब क्या कहते हैं उसको, टेक ऑफ, उतारना, उतारना या फिर नीचे आना, ठीक है। नीचे मेकअप का आना, मतलब कोई बात बनाना। ब्रिंग डाउन का मतलब गिराना, किसी को गिराना, नीचा दिखाना। गिराना, कम करना या गिराना। ओके, अब चलो टेक क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस। मुश्किल से रहेगा यार। टेक ऑफ मुश्किल से क्यों रहेगा, प्लेन टेक ऑफ करता है ना। हाँ, हम्म, तो प्लेन क्या उतरता है ना पर नीचे। तो वो सफलता कहाँ प्राप्त करता है? हाँ, श्यामा सक्सेसफुल कैसे हुआ। इसके दो मीनिंग है। जब मैं प्लेन की बात कर रही हूँ तो प्लेन ऑफ कोर्स सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो वो नीचे ही गिर रहा है। हाँ, ऐसे हो सकता है सक्सेस की, प्लेन ने सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली। हाँ, ऐसे याद रख लो। हम्म, हम्म, नाइस। ऐसे कर सकते। चलो फर्स्ट क्वेश्चन। कैंसिल, बी। साथ में करते हैं। बता देना हो जाए तो। क्या करना है इसमें? क्वेश्चन सॉल्व करना है। कॉल ऑफ का मीनिंग तो क्या इसका होता है, उत्तर तो दे ही रखा था। हाँ, कहाँ दे रखा था, यहाँ तो नहीं लिखा हुआ। पहले पढ़ा या नहीं था? बताओ क्या पढ़ा था पहले। टू कैंसिल, बी। कॉल ऑफ का मतलब कैंसिल कर देना, चलो फाइन। कॉल रख दी। इसका मतलब सेकंड का, सी। हम्म, शी ब्रॉट अप द इशू ड्यूरिंग द डी। मीटिंग। मीटिंग अच्छा, हाँ। फर्स्ट सेकंड सी। थर्ड फोर्थ ऐसे बता दो। फोर्थ, नहीं डी। थर्ड, सॉरी थर्ड, सी सी। हम्म,
टेक ऑफ। सेकंड है ना। फोर्थ, बी। गिव अप। बी सेकंड। बी। सारे ऑप्शंस सी। पढ़ने हैं, है ना। सब कुछ जो भी हाँ, क्वेश्चन पढ़ में तो दिया रहा हुआ है हूँ। सब कुछ पढ़ना है। सी होगा इसका। रन इनटू, रन अवे फ्रॉम। सी। बोलो, चले नेक्स्ट पे। चलो। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं। आज 20 कवर करेंगे, ठीक है, वरना ज्यादा हो जाएगा। ब्रेक डाउन का मतलब होता है कुछ काम करना बंद कर देना। सेटअप का मतलब होता है कुछ अरेंज करना, कुछ अरेंज करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे बोलते हैं ना, गेमिंग सेटअप। किसी का गेमिंग सेटअप, तो वो क्या करता है, प्रॉपर स्क्रीन लाता है, माउस लाता है, सीपीयू लाता है, गेमिंग चेयर लाता है बैठने के लिए, है ना। तो ये गेमिंग सेटअप, सेटअप का मतलब कुछ ने उसको अरेंज किया है। लुकअप का मतलब होता है किसी से एडवाइस लेना, या फिर किसी का इंफॉर्मेशन के लिए कोई सोर्स को फाइंड आउट करना, ठीक है। लुकअप, फॉर एग्जाम्पल, यू कैन लुक अप द मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन अ डिक्शनरी। आप डिक्शनरी में वर्ड्स की मीनिंग्स देख सकते हो, ठीक है। गेट ओवर का मतलब होता है किसी से रिकवर करना। फॉर एग्जाम्पल, इट टुक हिम अ वाइल टू गेट ओवर द फ्लू। उसको काफी थोड़ा सा टाइम लगा फ्लू से ओवरकम होने के लिए। गेट ओवर का बेसिकली मतलब होता है ओवरकम करना। कम अक्रॉस का मीनिंग मतलब सेम होता है, किसी को अचानक से मिल जाना। फॉर एग्जाम्पल, शी केम अक्रॉस इन एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल ऑनलाइन। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको ऑनलाइन ऐसे ही किसी दिन सर्च करते करते अचानक से एक आर्टिकल मिल गया। टर्न ऑफ का अगेन टू डीएक्टिवेट करना या फिर किसी को डिसलाइक करना। नाउ रन आउट ऑफ, रन आउट ऑफ का मतलब होता है खत्म हो जाना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रसोई में कुछ खत्म हो गया है, रसोई में कुछ खत्म हो गया है, तो उसको क्या बोलेंगे कि वी रैन आउट ऑफ शुगर बोलते हैं, कि चीनी खत्म हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे, रैन आउट ऑफ शुगर, ठीक है। होल्ड ऑन का मतलब क्या होता है, होल्ड ऑन का वेट। मतलब होता है हाँ वेट करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल पर भी ऐसा होता है ना कि किसी व्यक्ति ने आपका कॉल होल्ड पर डाला है। होल्ड पर डाला का मतलब आपको वेट पे रखा हुआ है ना। गो ऑन का मतलब होता है कि टू कंटिन्यू या फिर किसी को अंजाम देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को रनिंग करनी है तो हम बोलते हैं ना कि गो ऑन डू दैट, जाओ करो, उस सेंस में। सो द शो गोज ऑन डिस्पाइट द रेन। इसका मतलब क्या होता है कि भले ही बारिश होती रहे, जो शो होगा वो तो चलता रहेगा, ठीक है। शो अप, शो अप का मतलब होता है कि कहीं पे अपनी प्रेजेंस दिखाना, कहीं पर अपनी प्रेजेंस दिखाना। जैसे कि आपका कोई फंक्शन है और आप वहाँ पे अ, आपका वहाँ पर कुछ रोल है, तो ठीक है, तो आपके घर वाले क्या करेंगे, शो अप करेंगे, वो आएंगे उसको अटेंड करने के लिए। सो इसका एग्जाम्पल है कि शोड अप लेट फॉर द पार्टी। वो पार्टी के लिए आया लेकिन थोड़ा सा लेट आया, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ब्रेक डाउन, टू स्टॉप फंक्शनिंग। किसी काम का रुक जाना, किसी चीज का रुक जाना। आगे आगे। सेटअप, किसी चीज को अरेंज करना। लुकअप, किसी चीज को खोजना, किसी चीज की इंफॉर्मेशन निकालना। गेट ओवर, किसी से रिकवर होना।
कम अक्रॉस, कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेडली फाइंड करना, टर्न ऑफ, टू डिसलाइक, मतलब कि जैसे लाइट्स, इसका एग्जांपल ये भी दे सकते हैं ना, जैसे लाइट्स भी तो अपन टर्न ऑफ करते हैं, हम्म। है ना। और रन आउट ऑफ, किसी चीज का खत्म हो जाना। होल्ड ऑन का मतलब वेट करना। गो ऑन का मतलब कंटिन्यू करनी किसी चीज को। और शो ऑफ का मतलब किसी का आना। प्रैक्टिस क्वेश्चन। पहले कोई नहीं बोलेगा, जिसका हो जाए वो थम्स अप कर देना। ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड का टाइम लेंगे, ज्यादा नहीं ले पाएंगे। हो गया। क्या हुआ? बी। आपका? बी। ओके। नेक्स्ट पे, टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब होता है टू रिजेंबल समवन इन अपीयरेंस और बिहेवियर, किसी के बिहेवियर को मैच करना या फिर किसी के अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब कोई कैसा दिखता है उसको मैच करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, शी टेक्स आफ्टर हर मदर विद हर आर्टिस्टिक टैलेंट्स, उसकी मदर की तरह वो भी एकदम आर्टिस्टिक आर्टिस्टिक टैलेंट्स में माहिर है। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना या टाल देना। फॉर एग्जाम्पल, द मीटिंग वॉज पुट ऑफ अंटिल नेक्स्ट वीक, जो मीटिंग थी वो अगले हफ्ते के लिए क्या कर दी गई है, टाल दी गई है। ब्रिंग इन का मतलब होता है किसी से इंट्रोड्यूस करवाना। फॉर एग्जाम्पल, द न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ब्रॉट इन मोर कस्टमर्स, ठीक है, जो नई मार्केटिंग पॉलिसी है वो ज्यादा कस्टमर्स लाई है। इंट्रोड्यूस करना या फिर पैसे कमाना। लुक फॉरवर्ड टू मतलब देखा होगा कि फॉर एग्जाम्पल क्या बोलते हैं, किसी से हम मिलते हैं, किसी से हम जब मिलते हैं तो हम ऐसा नहीं बोलते कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू अगेन, फॉरवर्ड टू मीट यू अगेन। मैं तुमसे वापस मिलने की ख्वाहिश करता हूँ या करता हूँ, ठीक है। टू एंटिसिपेट और बी एक्साइटेड अबाउट समथिंग, किसी के बारे में एक्साइटेड होना या फिर किसी को दोबारा मिलना, ठीक है। आई लुक फॉरवर्ड टू अवर वेकेशन नेक्स्ट मंथ, क्या बोल रहा है, एक्सपेक्ट करना। बेसिकली लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है एक्सपेक्ट कर, ठीक है। कि भाई मैं एक्सपेक्ट करता हूँ या फिर आई एम एक्साइटेड फॉर अवर वेकेशन, जो अगले हफ्ते होने वाली, अगले महीने होने वाली है। ब्रेकअप का मतलब होता है किसी रिलेशनशिप को खत्म कर देना, किसी रिलेशनशिप को खत्म कर देना, एंड कर देना, ठीक है। या फिर किसी ग्रुप को डिस्पर्स कर देना, किसी ग्रुप को छिन्न भिन्न कर देना, फाइन। फॉर एग्जाम्पल, दे ब्रोक अप आफ्टर ईयर्स ऑफ डेटिंग, ईयर्स ऑफ डेटिंग डेटिंग के बाद में उन्होंने ब्रेक अप कर दिया, फाइन। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। गेट बाय का मतलब होता है टू मैनेज करना और सर्वाइव विद लिमिटेड सोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल, हम जब बाहर बाहर कहीं घर से दूर रह रहे होते हैं तो हमारे पास थोड़ा सा सामान होता है, तो हम उस थोड़े से सामान के साथ में गेट बाय कर लेते हैं। हम उस थोड़े से सामान के साथ में गेट बाय कर लेते हैं, क्या मतलब, टू मैनेज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, विद हर पार्ट टाइम जॉब शी इज एबल टू गेट बाय, इसका मतलब क्या होता है कि वो अपनी पार्ट टाइम जॉब के साथ मैनेज कर लेती है, ओके। टेक अप का मतलब होता है टू स्टार्ट अ न्यू एक्टिविटी और हॉबी, इसका मतलब टेक अप का मतलब कोई न्यू हॉबी या कोई एक्टिविटी स्टार्ट कर। फॉर एग्जाम्पल, आई डिसाइडेड टू टेक अप प्लेइंग द गिटार। देखो आपको कुछ कुछ फ्रेजल वर्ब्स होंगे जो सेंटेंसेस से भी समझ में आ जाएंगे। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है, आई डिसाइडेड टू टेक अप प्लेइंग द गिटार, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने डिसाइड किया कि मैं आज से गिटार प्ले करना शुरू करूंगा या फिर गिटार सीखूंगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ न्यू एक्टिविटी स्टार्ट कर। रन अवे का मतलब कहीं से छोड़ के भाग जाना, बेसिकली भाग जा, भाग जा, फाइन। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। ब्रिंग आउट का मतलब अंदर की कोई चीज बाहर निकालना, रिवील करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द आर्टिस्ट प्लान्स टू ब्रिंग आउट अ न्यू एल्बम सून, जो आर्टिस्ट है वो अपना जो एल्बम है वो बाहर निकालने की प्लानिंग कर रहा है। पुट अप विद का मतलब होता है टॉलरेट करना, ठीक है, टॉलरेट करना। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में जो एक टीचर होता है वो नॉटी बच्चों को टॉलरेट करता है, मतलब ही पुट अप विद
शैतान बच्चे, नॉटी स्टूडेंट्स। फाइन। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। टेक आफ्टर का मतलब To remember someone in endurance. December. हो गया। हो गया। okay. आज के लिए 30 काफी है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या हुआ? ए गलत है। ए बी। लुकअप होता है एक, है ना? बी से होता है। हाँ, टू सर्च फॉर बी समथिंग का मतलब होता है लुक अप टू समथिंग। लुकअप। हाँ। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट से वो स्टार्ट हो गया, तो आज के लिए इतना काफी है। ओके, सो नेक्स्ट वाला अपन कंटिन्यू करेंगे किससे? 31st से। 31st फ्रेजल वर्ब अब बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे, है ना। नेक्स्ट अपना नाउन से शुरू करेंगे, तब तक कोई दुख चिंता परेशानी कल नाउन तो अपना 5 कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ? नहीं हुआ, स्टार्ट भी नहीं किया था। कर लिया। कर लिया था क्या, देखेंगे। हाँ, कर लिया था, वो कुछ टेबल्स वगैरह देखी थी, वो कर ली थी। कल कल सुबह का सुबह क्या? क्लास है। वही पूछ रहे थे, क्या प्रोग्राम है? कर लो क्लास क्या। कर लेते हैं क्लास, टॉपिक अभी डिस्कस कर लेते हैं, क्या टॉपिक करेंगे सुबह। एक्चुअली बात कुछ ऐसी है कि मैं अभी अपडेटेड नहीं हूँ जनरल नॉलेज का जो टॉपिक्स है उन सब से, ठीक है, तो मैं तो आउट ऑफ प्रैक्टिस चल रही हूँ, सो आई एम आउट। आप बताओ, आपको करनी है क्लास? क्लास तो करनी है, पर वो बोल रहे हैं आई एम आउट। हाँ, तो आप लोग डिस्कस कर लेना ना, एक आप में से कोई एक जूम लिंक क्रिएट कर लेना, वो तो ऐप से भी हो जाती है। नहीं, वो तो हो जाती है, पर अभी क्या लैपटॉप नहीं है मेरे पास। तो क्लास में अगर डिस्कशन भी करना हो ना, तो सीधे तो कैसे करें? कोई पीडीएफ फॉर्मेट हो या कुछ हो ना, अच्छा, तो ऐसा। उसमें स्क्रीन शेयर नहीं होती क्या, हो जाती है मोबाइल में? हो जाती है। हो जाती है। हाँ, देखते हैं, कल करके एक बार देखते हैं जूम के ऐप का क्या होता है। फीचर ही है। जूम के ऐप का फीचर ही हम्म, है शेयर करना स्क्रीन, तो कर लेना। हम्म, बाकी मेरे हिसाब से तो मैं अपना जीएस अपने पेस पर कर रही हूँ, तो हम्म। बाकी आप लोग बताओ। इंग्लिश की क्लास फिर जी। सुबह तो शिफ्ट कर जी दें? क्या चीज? जी। जीएस तो मेरा भी चल रहा है, मैं भी कर रही हूँ जीएस तो। मेरा स्टार्टिंग से यही कहना था यार, जीएस अपन तीनों अलग अलग सोर्सेस से कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है। पीवाईक्यूज तो ठीक है। इंडिविजुअल बैठ के भी सॉल्व कर लेते हैं, उसका डिस्कशन हम्म, डिस्कशन का क्या फायदा। मेरा दूसरा प्रस्ताव ये था कि इंग्लिश की क्लास को सुबह शिफ्ट करें, सुबह उठना हो जाएगा।
नहीं यार, नहीं, ठीक है। ये बाकी टाइम मतलब बेस्ट रहता है। बस पता है। मेरा ये था कि सुबह पढ़ के खत्म करते थे, दिन भर फ्री। पर सुबह तो थोड़ा सा मेरा नींद भी में ही ये रहते मानना हैं। है कि यार। हम्म। आपका कि भी क्या मानना है सुबह का? नहीं, शाम वाला। शाम हाँ, वाला ठीक तो रहता है ठीक है, थोड़ा। मेजोरिटी विंस शाम को रखते हैं। शाम का मतलब सही रहता है, मतलब खाना वाना खा लिया, बैठ गए, पढ़ लिया, फिर थोड़े क्वेश्चंस लगा लिए। और करंट अफेयर्स इनसाइट एसएसबी से करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। उसकी वीडियोस देख लो, अभी ज्यादा वीडियोस आई नहीं है। मार्च की आई है, हम्म, अप्रैल, मई, जून हम्म। और जुलाई की अभी शायद आनी बाकी है। तो 4 वीडियोस है, 30-40 मिनट की है। हम्म, करंट अफेयर्स के लिए तो वो बेस्ट रहेगा, बाकी जो सोर्सेज है वो आप अपने अपने सोर्सेज से पढ़ लो। हम्म। और बस कुछ नहीं। ठीक है तो। इस संडे को पेपर सॉल्व करना है इंग्लिश का। हाँ। हम्म। ठीक है, करते हैं। हम्म, टेक्स्ट बुक पर करेंगे, ठीक है, टेक्स्ट बुक पर करेंगे। उसमें क्या होगा कि अपन कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, उसमें हाथों हाथ बता देगा कि वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, तो 2 घंटे के लिए वेट करना नहीं पड़ेगा, है ना। तो वो अप्रोच ठीक है। साथ साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी हम्म। आएगा, तो एक्सप्लेनेशन भी उसका करते हुए चलो। सुबह 9 से 11 का टाइम लगता है। ठीक है। और अगले वीकेंड पर तो मैं कहीं बाहर जाऊंगी, तो अगले वीकेंड पर नहीं पढ़ पाएंगे। ओके डन, चले, बाय, टाटा। गुड ठीक नाइट। है। गुड नाइट। हाँ दीदी, आपको कोई दुख शंका? मेरा अगले ये, वीकेंड नमी। हाँ, यूं। सही है, सही है। मेरा इयरिंग लेके बैठ गई। इयरिंग दूसरा, वो पड़ा। दूसरा भेजा ही नहीं। यार दूसरा मुझे मिला ही नहीं, आज मैं प्याज ले रही थी, प्याज की कटोरी में मुझे दिखा। मैं कहा अच्छा ये दूसरा यहाँ है, आपने सही बोला था कि दूसरा भी वही होगा। ये तो मैंने ना मरुधर को दे दिया था, मैं कि ये डाल दो बैग में, तो उन्होंने अपने पाउच में डाल दिया था। बट पता है एक काफी सेक्सी लग रहा है तुम्हारे चेहरे पे। अच्छा, तुम एक ही पहन के गई थी आज पूरे दिन? अभी पहना है, टेबल पे पड़ा हुआ था। अच्छा। अच्छा लग रहा है, दूसरा पड़ा है, ले लेना। कूलर सही हो गया। भाई। हाँ, कूलर से ही हो गया।